प्लस प्रारंभ और माइनस का 1। इतना शॉर्ट तरीका, इतना इजी तरीका कोई आपको नहीं बताएगा। आप पहले हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हमारी रीजनिंग क्लास नंबर 17, टॉपिक रहेगा हमारा नंबर रैंकिंग एंड टाइम टेस्ट। तो नंबर रैंकिंग से और टाइम टेस्ट तो वही है जो कैलेंडर और जो लोग हम पढ़ चुके हैं पहले, उसमें से भी लेकिन एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं नंबर रैंकिंग में वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा देता हूँ। पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट नंबर पे रैंकिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे भाई किसी का स्थान दे देगा, कोई एक स्टूडेंट होगा, जैसे रोहन का एक कक्षा में ऊपर से 12वां स्थान है, नीचे से 16वां स्थान है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, या ऊपर से बोले या बाएं से बोले, प्रारंभ से बोले या अंत से बोले। कोई एक व्यक्ति है और उसका स्थान बोले या तो ऊपर से बोले या नीचे से बोले या बाएं से बोले या दाएं से बोले या क्या बोलेगा, प्रारंभ से और अंत से। कि ऊपर से इतना है, नीचे से इतना है, बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, प्रारंभ से इतना है, अंत से इतना है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो टोटल विद्यार्थी के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस का 1 करेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट। ऊपर नीचे दे दे, बाएं दाएं दे दे या प्रारंभ से अंत दे दे और आपसे पूछे कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो कुल विद्यार्थी या कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो दोनों को ऐड करके उसका स्थान जो आ रहा है ऊपर से और नीचे से जो आ रहा है उसको -1 करते हैं। -1 क्यों करता है, जैसे भाई एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, रोहन ऊपर से 5वां और नीचे से चौथा है। तो ऊपर से तो क्या है भाई 5वां, नीचे से क्या है चौथा। तो एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है ना, रोहन 2 बार आ गया ना इसी में, ऊपर से भी रोहन है नीचे से रोहन है, इसलिए -1 कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। सेकंड में आपको क्या कह देगा भाई, कुल विद्यार्थी दे देगा, या तो फिर उसका ऊपर से देगा या नीचे से देगा या बाएं से देगा या दाएं से देगा, और एक आपसे पूछ लेगा। इसमें क्या दे देता है आपको, कुल दे देता है एक तो, और क्या देगा ये तो, या तो बाएं देगा तो क्या पूछेगा दाएं, अगर क्या ऊपर से दे देगा तो क्या पूछेगा नीचे से, और प्रारंभ से दे देगा तो क्या पूछेगा अंतिम से, या फिर दाएं नीचे अंतिम देके ये पूछ लेगा। तो इनको कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है कुल माइनस, अगर नीचे का पूछवा रहा है तो ऊपर और प्लस में 1, ये होता है। अगर नीचे से पूछा रहा है, अगर दाएं से पूछ रहा है तो क्या आएगा, कुल बाएं +1 और अंतिम में पूछ रहा है तो कुल प्रारंभ +1। मतलब जो भी दे दे उसको कुल में से माइनस कर दो और प्लस में 1 कर दो। इसको चाहे आप ट्रिक मान लो या कॉन्सेप्ट मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो अगर आपसे कुल विद्यार्थी पूछता है तो क्या करेंगे, दोनों का जो आगे डायरेक्शन दे रखा है उसका प्लस माइनस का 1, ये तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास एक ही व्यक्ति हो। ये नहीं कि अलग अलग का पोजीशन दे रखा है तो नहीं करना। जैसे रोहन का ही दे रखा है वो ऊपर से और नीचे से, तो लगाना है और -1 करना है। और आपको अगर कुल विद्यार्थी दे रखा है और एक स्थान दे रखा है, बाएं से दे दो या ऊपर से दे दो, कहीं से दे दो, एक पूछता है तो कुल में से उसे एक को हटाना है और प्लस का 1 करना है। अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या आता है, कॉन्सेप्ट नंबर में 3 देता है कि 2 व्यक्ति दे देगा, कि जैसे एक रोहन दे दिया, एक मोहन दे दिया, और फिर ये कहेगा अपनी ये स्थिति बदल लेते हैं, मतलब रोहन की जगह मोहन हो जाएगा, मोहन की जगह रोहन हो जाएगा। ये कट होके यहाँ पहुंच जाएगा रोहन तो, और मोहन यहाँ से कट होके रोहन की जगह पहुंच जाएगा। तो इसमें से कुल विद्यार्थी पूछता है, तो इसका मतलब क्या है, जिसका स्थान बदलता है। जैसे ये कहेगा कि रोहन मोहन की जगह हो जाता है और मोहन रोहन की जगह हो जाता है, और पहले इनकी डायरेक्शन देता है कि रोहन दाएं से कितना था 5वां था, और मोहन नहीं दाएं से मोहन कितना था 5वां था, और ये बाएं से 5वां था। अगर अब ये स्थिति अपनी बदल लेते हैं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे थोड़ा सा, वो मान लेते हैं अलग। रोहन बाएं से 5वां है, मोहन दाएं से 7वां है, फिर अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो रोहन जो होता है वो दाएं से कितना हो जाता है, रोहन दाएं से कितना हो जाता है 8वां हो जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि इसमें
जो कुल विद्यार्थी है वो कितने होंगे ये पूछता है। तो इसमें ये होता है कि जिसका पूछा है, रोहन का 2 डिजिट दिया है, रोहन का पहले भी दे रखा है और पहले दे रखा था और बाद में दिया है, तो जिसका 2 बार आया है, जैसे रोहन का इसने 2 बार डायरेक्शन दिया है, पहले 5वां दे रखा था फिर 8वां दे रखा था, और मोहन की सिर्फ 1 दे रखी थी। तो इसको कैसे करोगे, इसमें रोहन का तो लास्ट वाला मतलब जो बदल के हुआ है वो 8, और जो मोहन पहले था वो 7 और माइनस का 1, 8 7 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 14, इसका आंसर होगा। और बाकी जो क्वेश्चन में आएंगे तब समझेंगे, जब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपका। इसका 4 कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर और क्लॉक बेस होता है, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ। कैलेंडर में अगर कोई डेट दे देता है कि भाई 4 तारीख को शनिवार है तो 5 तारीख को क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और क्लॉक में भाई 90 डिग्री घूमने के बाद क्या टाइम होगा, या इतने टाइम पे गया तो उसके बाद क्या टाइम होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि आपको ऐसी कोई नंबर दे देगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं नंबर रैंकिंग में, और ये पजल का क्वेश्चन भी होता है। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देगा, उसमें पूछेगा कि भाई इसने आपसे क्या पूछा है, कितने जीरो है जिससे पहले विषम तथा बाद में क्या है एक सम संख्या आती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, इसमें क्या देखना है, जीरो देखना है जिससे पहले एक विषम हो और बाद में क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो पहले जीरो को काउंट करेंगे, एक जीरो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, जीरो, ये जीरो है। इससे पहले विषम संख्या देखेंगे, बाद में सम संख्या। तो विषम है, बाद में सम है, एक सम है, विषम है पहले लेकिन बाद में भी विषम है, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें पहले सम है, इसको नहीं लेंगे। इसमें पहले सम है, इसको नहीं लेंगे। इसमें जीरो से पहले विषम है और बाद में सम है, तो एक ही होगा। एक पेयर देखो, एक ये रहा 704, जीरो से पहले विषम उसके बाद सम, तो कितने पेयर हो गए 1 2 3, इसके पेयर कितने हो गए 3। इसको तो आप देख के कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी नंबर रैंकिंग में भी आते हैं, पजल में भी आते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पजल में सिर्फ ऐसे हो जाता है अल्फा में कि यहाँ पे आपको सारे नंबर ना देके कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा, हैज वगैरह, डायग्राम वगैरह कुछ भी दे सकता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश ऊपर से 16वें स्थान पर है, तो नीचे से कितने स्थान पर होगा। तो वही फॉर्मूला आ गया, कुल दे दिया और एक स्थान दे दिया। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, कुल जो दे रखा है उसको माइनस ऊपर और प्लस का 1 कर देंगे। तो कुल कितना था 39, ऊपर से कितना था 16 प्लस का 1, ये फॉर्मूला बताया था। इसको करेंगे कुल माइनस ऊपर प्लस में 1। 39 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे, अब कई बच्चे ये करेंगे 16 1 17, 17 में से 39 में से 17 घटा देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये ध्यान जरूर रखना है। तो प्लस का 1 है, प्लस के 39 40, माइनस के 16 कितने बचेंगे 24वां स्थान उसका बचेगा। ये ध्यान फिर मैं बता रहा हूँ, इसको गलती मत करके आना, 16 1 17, 17 को माइनस मत कर देना, और ये ऑप्शन में भी मिलेगा आपको। इसलिए ये प्लस का है तो प्लस के साथ जोड़ोगे, या पहले इसको माइनस कर दो। 39 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे 23 बचेंगे, 23 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। लेकिन इसको साथ इसको प्लस करके माइनस मत करना, वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, रमन प्रारंभ से 15 स्थान पर है, अंतिम से 11वें स्थान पर है, तो कुल पंक्ति में कितनी संख्या है, मतलब कितने व्यक्ति हैं उसमें। तो वो इस फॉर्मूला है कि भाई आपको अंतिम से भी दे रखा है और प्रारंभ से भी दे रखा है, कुल पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, अंतिम प्लस प्रारंभ और माइनस का 1। इतना शॉर्ट तरीका, इतना इजी तरीका कोई आपको नहीं बताएगा। आप पहले डायग्राम बनाओगे, कई आपसे बताएंगे डायग्राम बनाओ, प्रारंभ से 15वें स्थान पर है, अंतिम से 11वें स्थान पर है, कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो 15 11, बहुत बड़ा तरीका होता है। आपको बस कुछ डायग्राम ही नहीं बनाना, अंतिम प्रारंभ -1, अगर ऊपर नीचे दे रखा है तो ऊपर नीचे -1, बाएं दाएं दे रखा है तो बाएं दाएं माइनस का 1। तो अंतिम से कितना है 11वें स्थान पर, प्रारंभ से कितना है 15वें स्थान पर -1, 11 15 26, 26 में गया तो 25, कुल उसमें क्या है व्यक्ति है। इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा बदल के दे दिया क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया। टोटल दे रखा है 39 विद्यार्थी, शंकर अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी जो शंकर है वो अशोक से 7 रैंक आगे है। अगर अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, अगर अशोक यहां से कितना है 17वां है, तो भाई अशोक जब अंत से 17 है, तो ये बताओ जब अशोक तो क्या है, शंकर अशोक से 7 रैंक आगे है, तो ये तो हो गया कौन, अशोक। अशोक से 7 आगे कौन है, शंकर।
तो शंकर कितना हो गया अंतिम से 24। हमें अंतिम से पता चल गया, कुल पता है, प्रारंभ पूछा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा क्या, कुल माइनस अंतिम और प्लस का 1। पहले लेकिन शंकर का हमें अंतिम तो पता होना था, तो पहले अंतिम निकाला है, 17 से 7 आ गए, तो 17 7 24, अंतिम से कितना हो जाएगा 24, कुल कितने हैं 39, 39 माइनस 24 प्लस का 1, यही फॉर्मूला है। एक दे रखा हो, ऊपर दे रखा हो तो कुल में से घटा दो, नीचे दे रखा है तो कुल में से घटा दो और प्लस 1 कर दो। अभी मैंने बताया था इसको और इसको प्लस करना है, ये नहीं है कि 24 एक 25 जोड़ दो, ये गलत है। 39 और 1 40, 40 में से 24 जाएंगे, कितना बचेगा 16वीं रैंक है उसकी, कहां से, प्रारंभ से। यहां से 24वीं है और प्रारंभ से कितनी है 16वीं रैंक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, मैंने जो बताया था कि जो स्थान बदलने का क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि हम दिल्ली पुलिस को ही टारगेट करके तैयारी करवा रहे हैं। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक नहीं, नंबर रैंकिंग है, इसके बाद एक पजल का टॉपिक और बचेगा, तो रीजनिंग की सारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ये मत सोचना हम दिल्ली पुलिस को पढ़ाएंगे, आगे कोई और एग्जाम आएंगे उनके भी हम करवाएंगे टॉपिक, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रखा है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद एक पजल, और उसके बाद हम इस वीडियो पे, इस चैनल पे मैथ की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। किसी कक्षा में श्याम आगे से 15 है, राम पीछे से 18 है, अगर वो अपने स्थान बदल ले तो क्या करोगे। पहले तो बेटा आप डायग्राम बना के देख लेना कितना बड़ा पड़ता है, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो देखो पहले डायग्राम से करते हैं। श्याम आगे से 15 है, ये आगे से मान लिया श्याम कितना है 15, ये श्याम। राम पीछे से 18, ये राम मान लिया, पीछे से कितना है 18। उसके बाद कह रहे हैं ये अपना स्थान बदल लेते हैं, राम आ जाता है यहाँ और श्याम आ जाता है यहाँ। अब जो राम है वो पीछे से कितना हो जाता है 18 हो जाता है, तो राम पीछे से 18 हो गया और आगे से ये कितना है 15 था श्याम, तो 18 और 15 को ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे -1 करेंगे। इतना बड़ा प्रोसेस आपको नहीं करना, आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। कौन कौन था, श्याम था और राम था, ठीक है, 2 जने थे, दोनों ने अपना स्थान बदला। राम की न्यू पोजीशन दे रखी है, तो जिसकी न्यू पोजीशन देते हैं तो वो लेंगे, और जिसकी नहीं दे रखी है उसकी पुरानी लेंगे, यानी श्याम की पुरानी 15, राम की नई पोजीशन 21 और -1, मतलब जिसकी 2 बार दे, राम की पहले दे रखी थी और नई भी दे दी, तो नई लेनी है राम की, और श्याम की तो एक ही दे रखी है तो श्याम की 1 लेनी है और -1 कर देना है। 15 और 21 कितने हो जाएंगे 36 -1 टोटल कितने हो गए 35, यानी उसमें कितने विद्यार्थी है 35। आशा करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। क्या करना है एक बार फिर बता रहा हूं, जिसकी 1 पोजीशन देता है तो उसकी 1 पोजीशन, और जिसकी 2 पोजीशन दे रखा है, राम की 1 पोजीशन पहले दे रखा था उसके बाद बदलने के बाद भी दे रखी है, तो इसकी न्यू पोजीशन लेनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, 50 विद्यार्थी में राहुल आगे से 25 हुआ है, राहुल आगे से कितना है भाई 25 हुआ, और सचिन पीछे से 14 है, सचिन पीछे से 14 है, कुल कितने हैं 50, 25 और 14 कितने हो गए 39, तो बीच में कितने बचेंगे 11 लोग बचेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई ये कम होते हैं और ये मिलके ज्यादा हो जाते हैं, तो अपने ऊपर क्रॉस हो जाते हैं, ये आगे वाले क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 वही है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। 50 विद्यार्थी हैं, पिछले में 50 था, राहुल था और कौन था सचिन, पिछले में भी यही थे, लेकिन राहुल आगे से 25 हुआ है तथा सचिन पीछे से 28 हुआ है। अब इनकी जगह बदल दी, राहुल तो कितना है 25 हुआ ही है और सचिन कितना है 28 हुआ। तो अब ये बताओ भाई राहुल 25 हुआ है, सचिन 28 हुआ है, तो 28 और 25 मिला के तो कितने हो जाएंगे 53, तो 53 तो हो नहीं सकते, 50 विद्यार्थी हैं, तो राहुल कितना आ जाएगा यहाँ पीछे से 28 हुआ, तो राहुल आएगा देखो 25 53, 3 ज्यादा गए, तो इनके बीच में कितने बचेंगे 2 बचेंगे, क्योंकि 25 पे ये है 28 पे ये है, तो इनके बीच में कितने बचे हैं 2 विद्यार्थी बचे हैं, क्योंकि ये ओवरलैप कर गए आपस में, इसलिए इसके बीच में कितने हैं 2 विद्यार्थी बचे हुए हैं। या 25 और 28 कितने हो रहे थे 53, 50 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, 1 माइनस करना है क्योंकि दोनों का स्थान अलग अलग है। आगे देखो, आज 4 तारीख को शनिवार है, 27 तारीख को क्या वार होगा, ये आ गया आपका टाइम टेस्ट से कि भाई एक टाइम दे दिया उसके बाद क्या टाइम होगा, तो 4 तारीख को शनिवार है, 27 तारीख को क्या होगा, तो मैंने बताया था पहले डे काउंट करेंगे कितने डे होते हैं, तो 4 से 27 कितने दिन है 23 दिन है, कितने भी दिन हो उसको किससे भाग देंगे 7 से, क्योंकि एक सप्ते में 7 भाग होते हैं, तो जितना रिमाइंडर बचता है वो लिखेंगे 7 या 21 कितने बचेंगे 2,
7 या 21, 23 में से 21 गए, कितने बचे 2। तो इसमें से जो हमारे पास शनिवार था, शनिवार में कितना ऐड कर देंगे +2 ऐड कर देंगे। तो एक ऐड करेंगे तो रविवार, दूसरा ऐड करेंगे तो सोमवार। तो 27 तारीख को कौन सा वार होगा, सोमवार। ये तरीके से मैंने पढ़ाए हुए हैं कैलेंडर और क्लॉक के में। तो भाई 4 तारीख को शनिवार था, 27 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच के दिन कितने थे 23, और 7 से भाग देंगे तो 3 हफ्ते तो पूरे हो जाएंगे, 7 से 21 दिन तो 3 हफ्ते में आ जाएंगे, 2 दिन बचेंगे, इसलिए 2 दिन इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या वार हो जाएगा, सोमवार। अब चलते हैं कुछ और टाइम टेस्ट से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। एक मैंने कैलेंडर क्लॉक से भी ले लिया और कैलेंडर से भी क्वेश्चन ले रखे थे। तो देखो एक घड़ी में 4 बज रहे हैं, तो पहले हम बनाएंगे घड़ी। ऊपर होता है 12, नीचे होता है 6, इधर होता है 3, इधर होता है 9। ये होता है 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 8, और इधर क्या हो जाएगा 10 11। ये बन गई घड़ी। इसमें बज रहे हैं 4, तो 4 बज रहे हैं। तो बताओ भाई 4 बजेंगे, उसके बाद कितने डिग्री का कोण चल रहा है, 90 डिग्री का। तो मैंने बताया था एक जो घड़ी चलती है वो 30 डिग्री का चलता है। कैसे बताया था, क्योंकि 60 मिनट में टोटल कितने डिग्री होते हैं 360। 1 मिनट में कितना चलता है 30 डिग्री। 1 मिनट यानी पूरा एक घड़ी यहाँ से पहुंचेगी तो 30 मिनट लेती है। तो देखो 30 डिग्री यहाँ चलेगा, 30 60, और फिर कितना हो जाएगा, देखो 4 से किस पे आएगा 5 पे आएगा, 30, 5 से 6 पे 60, और 6 से 7 यानी 90। यानी कितने डिग्री का कोण बन जाएगा फिर 7 पे 90 डिग्री का, क्योंकि इनके बीच का जो कोण होता है एक 30 डिग्री का होता है। ये मैंने बता दिया कैसे होता है, और मैंने तब भी बताया था जब मैंने क्लॉक पढ़ाई थी तब। तो कितने बज जाएंगे 7 बज जाएंगे 30 डिग्री घूमने के बाद, 9 डिग्री घूमने के बाद। 4 बज रहे थे, 4 के बाद 5 पे पहुंचेगा 30, 5 से 6 पे पहुंचेगा 60, और 6 से 7 पे पहुंचेगा तो 90। अगर ये कहे कि 30 डिग्री घूमने के बाद कितना बजेगा, तो 4 से 5 पे आ जाओ सीधा, बस एक बढ़ाओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। उमेश अपनी बहन से 7:10, 7:20, 7:40 और 8:10, ये टाइम सीक्वेंस है, इस टाइम पे जा रहा है। पहले 7:10 पे गया, उसके बाद 7:20 पे, फिर 7:40 पे, फिर 8:10 पे, फिर आगे कितने जाएगा, तो 7:10 से 7:20 यानी 10 मिनट बाद गया। 7:20 से 7:40 यानी 20 मिनट बाद, पहले 10 मिनट फिर 20 मिनट। 7:40 से 8:10, तो भाई 20 मिनट के बाद तो 8 बजेंगे, और 10 मिनट के बाद 8:10 यानी 30 मिनट। तो पहले 10 मिनट के बाद, फिर 20 मिनट के बाद, फिर 30 मिनट के बाद, अब 40 मिनट के बाद जाएगा। तो 8 बज के कितने मिनट पे जाएगा, 50 मिनट पे ये कब जाएगा, अपनी बहन से मिलने जाएगा। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमने इसमें कैलेंडर से, क्लॉक से, यानी टाइम सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया, और नंबर रैंकिंग के भी सारे क्वेश्चन ट्रिक से पढ़े हैं। आपको आशा करता हूं आपके आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक, शेयर एंड एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। थैंक यू सो मच।